जनता के बीच जा रही हैं, क्या संदेश मिल रहा है, क्या तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी चल रही है। अभी धीरे धीरे तैयारी और तेज सी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीद किस तरीके से चुनाव लड़ने नहीं, की? कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। शाद के प्रत्याशी पर दाव खेलना चाह रहे हैं। सुनने में आया था कि आलोक शाद के प्रत्याशी जो है एमएलसी बनने वाले थे, इसके बाद में उनका नाम कटा तो शाद के मतदाता नाराज हो सकता है। कोई साग के मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक साकी जी हमारी समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से, और हम सब लोग बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। लगातार सांसद भाजपा के बृजभूषण सिंह का समाजवादी पार्टी विरोध करती रही है। अब चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट देना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं तो कौन चला देता है आप सबको पता ही है, कौन कहाँ से कैसी चर्चाएं चलती है। कोई सच्चाई नहीं है बृजभूषण को टिकट देने की बात। मुझे नहीं लगता इसमें अभी तक कोई सच्चाई है। अच्छा, बीएसपी मायावती के लिए अभी स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपकी पार्टी की बात चल रही है, गठबंधन पे अभी भी जगह है? गठबंधन जो होना था वो मुझे लगता है हो चुका है, क्योंकि गठबंधन की बात पिछले 6 महीने से चल रही है, अलायंस की बात। और अब जाके जब गठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग भी हो गई है, तो इसकी मुझे कम लगती है इस बात में कोई भी वास्तविकता हो। एक नई खबर निकल गया थी कि बता रहे बदायूं से टिकट परिवर्तन हो सकता है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें का सवाल है, क्या वही उम्मीद डिसाइड है? करेंगे। क्या उम्मीद है परिवर्तन की? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे मैनपुरी के बारे में पता है, मैनपुरी की दिल्ली के जानकारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बार लोकसभा चुनाव में उनका कहना है कि इस बार धर्म और अधर्म का युद्ध है। लोग मैं समझती हूँ इस बार संविधान को बचाने का युद्ध है, और सभी पार्टियां जो संविधान के पक्ष में हैं, जो स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो जनता को मिले उसके पक्ष में हैं, वो सब पार्टियां एक साथ आ चुकी है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। मैनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग घर घर जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मैनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ, और आप पूरा योगदान दीजिए। अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दाव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती मैं समझती हूँ कि चुनौती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि मैनपुरी के लोग जानते हैं कि किसने मैनपुरी में सबसे ज्यादा काम कराया है, और किसके शासन में लोग संपन्न थे और खुश थे। हम एजेंसियां सर्वे कर रही हैं। अभी हाल में सर्वे आया, तमाम चैनल चला रहे हैं कि एनडीए को 75%। जिन पार्टियों के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो लोग इस तरह के सर्वे कराते रहते हैं, और आप जैसे जानते हैं मीडिया भी किसका है। तो मैं समझती हूँ इस तरह के सर्वे लगातार होते रहेंगे। संवैधानिक संस्थाओं को जैसे लगातार आप बोलते रही चुनाव में इनका दुरुपयोग होता है, इस बार भी अगर होता है तो आपकी क्या तैयारी है और किस तरह से निपटेंगे? इस बार बहुत सारे लोग खुल के निकल के आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे अब चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो बहुत लोगों का साथ समाजवादी पार्टी को और इंडिया के अलायंस को मिलने जा रहा है। ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? ईवीएम में मैं समझती हूँ सारी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जितने भी देश हैं, सब में बैलेट के माध्यम से ही वोट हो रहा है। ईवीएम आया था, लेकिन सब देशों ने ईवीएम को हटाकर बैलेट लेकर आए हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है। बात ये नहीं है कि मशीन सही है या गलत है, बात है कि लोगों का विश्वास किस चीज में है। अगर लोगों का विश्वास बैलेट पेपर में ज्यादा है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को बैलेट पेपर के माध्यम से ही आने वाले चुनाव कराने चाहिए। चुनाव आयोग का इस्तीफा और सीजीआई को इस पूरी टीम से बाहर रखने का, इसको कैसे देखते हैं? बस, थैंक यू। आई थिंक आई एम डन।